पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में एक नौजवान आदमी रहता था। वो एक सुलझा हुआ और अच्छा आदमी था। वो अपने घर में अपने बाप और 3 भाइयों के साथ रहता था। वो 3 भाइयों का सौतेला भाई था, लिहाजा वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जब तक इसका बाप जिंदा था उसने एक अच्छी जिंदगी गुजारी, लेकिन एक दिन खुदा की करनी ये हुई कि इसका बाप इंतकाल कर गया। इसके बाप की वफात के बाद इस पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। इसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। अब इसके पास जाने को कोई ठिकाना ना बचा था, लिहाजा वो अपने घर से निकल पड़ा और एक दरिया के किनारे पहुंचा। इस दरिया के करीब ही एक जंगल था। उसने वहीं दरिया के किनारे एक झोंपड़ी बना ली और वहीं पर रहने लगा। वो रोजाना जंगल जाता और अपने लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लाता। एक दिन खाने की तलाश में भटकते हुए वो कहीं दूर जा निकला। वो जब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक शेर इसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही इसने शेर को देखा तो अपनी पूरी कुव्वत से भागने लग पड़ा। उसने आगे देखा ना पीछे, बस दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते इसके सामने एक खाई आ गई। अब इसके सामने खाई थी और उसके पीछे शेर आ रहा था, लिहाजा उसने बगैर सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। क्योंकि नीचे नदी थी तो उसने सोचा कि शायद बच निकले। जैसे ही वो नदी में गिरा, इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकला। तीर कर वो जब किनारे पर पहुंचा तो वहां उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। ऐसा अजीब और गरीब मंजर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो आगे बढ़ा और इस दुनिया से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। चलते चलते वो थक गया और एक जगह बैठ गया। वहीं पर उसके पास एक परिंदा आकर बैठा और वो परिंदा बोल सकता था। इस परिंदे ने इसे बोला कि वो वहां आ तो गया है लेकिन जिंदा जाएगा नहीं, क्योंकि इस जगह पर एक भयानक जादूगर का राज है। जो भी यहां आता है वो इसे मार डालता है। तो इस आदमी ने परिंदे से कहा, कोई तो रास्ता होगा उस जादूगर से बचने का। परिंदे ने इसे बताया कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो जानता है कि जादूगर को कैसे हरा सकते हैं। लिहाजा वो उसे इस बूढ़े आदमी के पास एक गार में ले गया। जब वो नौजवान इस बूढ़े आदमी से मिला तो उसने बताया कि जादूगर को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसे ना तो दिन में मार सकते हैं ना रात में, लेकिन जब ऐसा वक्त हो कि दिन रात एक साथ मिल रहे हों, इस वक्त इस जादूगर पर इसी के हथियार से वार किया जाए तो वो मर सकता है। नौजवान ने कहा, अब जो भी हो मैं इस जादूगर को मारकर इस जगह को उसके शर से पाक करके ही रहूंगा। इस नौजवान का हौसला देख को वो बूढ़ा आदमी और परिंदा भी इसके साथ चल पड़े। जब वो तीनों इस महल तक पहुंचे तो इस महल से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और वो महल के अंदर चले गए। और फिर उनका सामना इस जादूगर से हुआ जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चालाक था। वो जादूगर इस नौजवान को देखकर हंस पड़ा कि तुम मुझे मारने आए। ये सुनकर नौजवान ने कहा कि आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और उसके बाद उन दोनों के दरमियान घमासान लड़ाई शुरू हुई। कुछ देर लड़ाई के बाद जादूगर ने इस नौजवान पर हमला किया। इस वार के दौरान बूढ़ा आदमी इस नौजवान के सामने आ गया और उसको बचाते हुए मारा गया। इस बूढ़े आदमी की मौत पर इस नौजवान को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसके बाद इस नौजवान ने देखा कि ये वो वक्त था जब सूरज गुरूब हो रहा था। तो उसने सोचा कि यही वो वक्त है जब दिन और रात आपस में मिल रहे हैं और यही सही वक्त है इस जादूगर को मारने का। तो लिहाजा वो जल्दी से इस जादूगर की जानिब बढ़ा और उसके हाथ से इसका हथियार लेकर इस पर वार किया। जैसे ही जादूगर पर वार हुआ वो फौरन ही जमीन पर गिर पड़ा और जलते हुए राख हो गया। इस जादूगर को मारने के बाद वो जैसे ही पलटने वाला था उसने देखा कि एक दरवाजे के पीछे से एक रोशनी आ रही थी। इसने वहां जाकर देखा तो वहां पर एक खूबसूरत लड़की कैद थी। इसने इस लड़की को कैद से रहा किया। फिर जब वो इस महल से जाने लगे तो वो महल अचानक से गिरने लगा, जैसे कि वो दुनिया खत्म हो रही हो। तो वो जल्दी से बाहर निकले। वहां से बचने के बाद इस नौजवान ने लड़की से कहा कि अब आप आजाद हैं, जहां अब जाना चाही जा सकती हैं। तो उस लड़की ने कहा कि आपने मुझे इस कैद से आजाद किया, लिहाजा अब आप मेरे मालिक हैं। अब जहां चाही मुझे ले जा सकते हैं और जहां चाही मुझे भेज सकते हैं। अब चाही तो मुझे गुलाम बनाकर भी रख सकते हैं। तो नौजवान ने कहा कि मैं आपको गुलाम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता और ना ही मुझे किसी का आका बनने की कोई चाह है। अब चाही तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है, अब जाकर अपनी जिंदगी जी सकती हैं। तो इससे लड़की ने कहा कि मेरे पास रहने को कोई और ठिकाना नहीं है, अब मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے تو جاؤں، لیکن میں تمہیں غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور وہ نوجوان اس لڑکی کو اپنی اسی جھونپڑی میں لے آیا جو دریا کے کنارے اس نے بنا رکھی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس رہنے کے لیے بس یہی ہے، لیکن میں تمہارے لیے محنت کروں گا اور تمہیں اچھی زندگی دینے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ تب اس لڑکی نے کچھ ایسا کیا کہ وہ نوجوان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا اور وہاں پر اس کی جو جھونپڑی تھی وہ ایک خوبصورت گھر میں تبدیل ہو گئی۔ تب اس لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک جادوگرنی ہے اور وہ ایک جادوگر قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بوڑھا آدمی جو اسے اس دنیا میں ملا تھا جو کہ مارا گیا تھا وہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان کافی حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی ایک جادوگرنی ہے اور پھر بھی وہ اس کی غلامی میں آنے کو تیار تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وہ نوجوان ایک خوددار آدمی تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے آسرے ہمیشہ جیتا رہے، لہٰذا اس نے اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت ہی کم وقت میں وہ ایک بہت بڑا تاجر بن گیا تھا، اور اس کا نام صرف اسی کی بستی میں نہیں بلکہ اور بھی بستیوں میں مشہور ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد جب اس کے بھائیوں نے اس کی شہرت کا سنا تو ان کو ان کے کیے پر شرمندگی ہوئی اور وہ اس سے معافی مانگنے چلے گئے۔ اس نے اپنے بھائیوں کو اپنے در پر دیکھا تو اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بھی معاف کر دیا، اور اس طرح ان کا خاندان مکمل ہوا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔